नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, लेटेस्ट एएसएम लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि मंडे के दिन 17 नवंबर के दिन कौन सी ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि एएसएम लिस्ट का हिस्सा बनेंगे, जिनके अंदर एक प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, और कौन सी ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि फाइनली एएसएम लिस्ट के बाहर आएंगे मंडे से, और उन शेयर्स के अंदर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस लिमिटेड हो गया, सीडीएसएल हो गया, इनकी तरफ से और इनकी जैसी काफी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उनको कवर करेंगे, और कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स हैं, जरा उनकी भी बात करेंगे। आते हैं, जरा हम शुरुआत करते हैं एकदम लेटेस्ट एएसएम लिस्ट के साथ। ये शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट है। अभी यहाँ पे मैं आपको वो सारे शेयर्स बता देता हूं जो कि मंडे को यानी कि 17 तारीख को शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के अंदर ऐड होंगे, और इनके अंदर हमें कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलेगा। पहली कंपनी का नाम है अंसल बिल्डवेल, उसके बाद है एचसीपी प्लास्टीन बल्क पैक, उसके बाद है इंडिगो पेंट्स, उसके बाद है जेडी केबल्स, उसके बाद है प्रीमियर सिंथेटिक्स, उसके बाद है टेक्नोपार्क पॉलीमर्स, फिर आता है वीनस रेमेडीज। ये कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जिन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज ये एएसएम लिस्ट का हिस्सा मंडे से बनेंगे, तो इनके अंदर प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, वैसे शेयर्स की जरा हम बात करते हैं जो कि फाइनली इसी शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट के बाहर आएंगे मंडे से। पहली कंपनी है यहाँ पे AA प्लस ट्रेड लिंक, उसके बाद है भारत भूषण फाइनेंस एंड कॉमोडिटी, उसके बाद है एक्सेरो टाइल्स, उसके बाद आता है ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, फिर नाम आता है कीनोट फाइनेंशियल का, उसके बाद कृपालू मेटल्स का, फिर उसके बाद नाम आता है लेक शोर रियल्टी का, उसके बाद LG बालाकृष्णन, उसके बाद आता है मफिन ग्रीन फाइनेंस, उसके बाद है राजरत्न ग्लोबल वायर। आगे हम बढ़े तो नाम आता है राजरत्न ग्लोबल वायर के बाद में साउथ वेस्ट पिनैकल, उसके बाद साइरो फूड्स एंड इंडस्ट्रीज। ये कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि मंडे से शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट के बाहर आ जाएंगे, और इनके लिए एक पॉजिटिव चीज है। आगे बढ़े तो यहाँ पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अभी फिलहाल टाटा मोटर्स की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं आइशर मोटर्स, या जितनी भी जो मोटर कंपनीज है ना, इन सब की तरफ से। यहाँ पे एक बारी ना मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, हुआ क्या है यहाँ पे ना, अभी रिसेंटली बिडिंग ओपन हुई थी, जिसके अंदर PM ई ड्राइव स्कीम है। बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम लाई गई है, जिसके अंदर एक टेंडर ओपन करा गया है 10,900 इलेक्ट्रिक बसेस का। ये जो गवर्नमेंट टेंडर है, इसके अंदर टोटल 16 कंपनीज ने बिड करा है, जिसके अंदर टाटा मोटर्स शामिल है और वॉल्वो आइशर भी यहाँ पे शामिल है। अब ये जो 10,900 इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर है, अगर बाय एनी चांस टाटा मोटर्स को मिल जाता है, तो टाटा मोटर्स के लिए वो अपने आप में ही काफी अच्छी बात होगी, और कहीं ना कहीं शेयर के अंदर उसका इफेक्ट आपको सेम डे से ही देखने को मिल जाएगा। तो इस अपडेट पे थोड़ी नजर आप बना के रखना, और ये देखना है वाला टेंडर कौन जीतता है। कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर जीतती है तो उसके शेयर पे हम नजर रखेंगे। अगली खबर सामने आ रही है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट कराया कि ये जो है 63,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 2 मेजर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि असम में है। अब इसके लिए आप जो है ना अदानी पावर पे फोकस रख सकते हैं, इवन अदानी एंटरप्राइजेस पे भी फोकस रख सकते हैं, बिकॉज जो भी फाइनेंसिंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना, या तो डायरेक्टली अदानी पावर के थ्रू होगा या फिर इनडायरेक्टली अदानी एंटरप्राइजेस के थ्रू होगा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये भी कंपनी का विजन दर्शाता है, जो कि पावर सेक्टर को लेकर के काफी अच्छा है। अगली खबर की तरफ अगर हम बढ़े, उससे पहले आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लेकर के आता रहता हूं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी लेटेस्ट खबर जो बाजार से आ रही है उसको आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगली खबर जो है ना, ये सामने आ रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टोटल 7 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई है, एंड इनके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 से 63% का एक अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए 7 के 7 स्टॉक्स की तो हम बात नहीं करेंगे, जो मेन है उनकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है सुजलॉन एनर्जी का, उसके बाद आता है VRL लॉजिस्टिक्स का, और उसके बाद है TCI एक्सप्रेस। ये जो 3 शेयर्स है ना, तीनों पे आप नजर रखना। सुजलॉन एनर्जी का तो मैं क्लियर कर देता हूं, 61-62 का रेजिस्टेंस है। जब तक वो लेवल नहीं टूटता कोई बड़ा मूव वहां पे आएगा नहीं। तो सुजलॉन एनर्जी पे तो आप 61-62 का लेवल मेंटेन करके चलेंगे, वो टूटता है उसके बाद अपना कुछ आउटलुक बना सकते हैं। अब VRL लॉजिस्टिक्स को एक बारी मैं सामने ही ओपन कर लेता हूं ताकि आपको सही से मैं समझा पाऊं, ठीक है। अच्छा, VRL लॉजिस्टिक्स 278 के अराउंड चल रहा है। अब VRL लॉजिस्टिक्स पे हमारे पास रेजिस्टेंस है 282 का, तो 282 हम VRL लॉजिस्टिक्स पे मार्क कर लेंगे। वो वाला लेवल अगर VRL लॉजिस्टिक्स तोड़ता है, देन आईसीआईसी सिक्योरिटीज की बात हो सकता है 60-62% वाली सही हो जाए।
इसके बाद TCA एक्सप्रेस को भी आपके लिए हम एक बार ही देख लेते हैं। TCA एक्सप्रेस पे क्या आउटलुक बन रहा है, मेरे सामने चार्ट्स ओपन ही है, जस्ट मैं इसे डाल देता हूँ। अच्छा, TCA एक्सप्रेस 616 पे है फिलहाल, और TCA एक्सप्रेस की तो हालत काफ़ी ख़राब है। इसको अभी के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी अगर मैं बताऊं तो काफ़ी ऊपर है रेजिस्टेंस। TCA एक्सप्रेस को अवॉइड करना। VRL लॉजिस्टिक्स, सुजलॉन एनर्जी, दोनों के आपको मैंने रेजिस्टेंस मार्क करवा दिए हैं, मार्क करके रखिए। अगर रेजिस्टेंस टूटता है उसके बाद हो सकता है एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिले। अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर सामने आ रही है बोंडाडा इंजीनियरिंग की तरफ से। बोंडाडा इंजीनियरिंग को जो है 465 करोड़ रुपीस का एक सोलर प्रोजेक्ट मिला है महागेनको की तरफ से, जहां पे बताया गया है जो टोटल प्रोजेक्ट का साइज है 100 मेगावाट का रहेगा। तो 100 मेगावाट का प्लांट महाराष्ट्र के अंदर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ में इसके अंदर लैंड प्रोक्योरमेंट का भी इनको काम मिला है, और 3 साल का जो मेंटेनेंस है वो भी यही कंपनी करेगी। तो एक आप कह सकते हैं पूरा पैकेज इन डील इनको मिल चुका है। थोड़ी सी नजर हम बोंडाडा इंजीनियरिंग पे भी बना के रखेंगे, हो सकता है मंडे के दिन बाजार इस पे थोड़ा सा फोकस हमें रखता देखने को मिले। अब आते हैं जरा अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो खबर है HDFC बैंक की तरफ से आ रही है। बेसिकली ICICI सिक्योरिटीज, जो कि एक अच्छा खासा ब्रोकर है, इन्होंने जो है HDFC बैंक के शेयर पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जहां पे इन्होंने HDFC बैंक के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। बेसिकली यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज का कहना यह है कि HDFC बैंक के शेयर पे 1015 रुपए का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर HDFC बैंक का शेयर 1015 रुपए के लेवल को ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और इन्होंने एक अपर लेवल भी शेयर करा है, वो जस्ट मैं आपको ना कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हाँ, 1065 का अपर लेवल बन रहा है। सो बेसिकली ICICI सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1015 का अगर ब्रेकआउट होता है तो 1065 तक जो है HDFC बैंक का शेयर हमें देखने को मिल सकता है। तो HDFC बैंक को आप थोड़ा फोकस में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इतना याद रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर आ रही है CDSL की तरफ से, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया। फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली शेयर वैसे फ्लैट क्लोज हुआ था, 1627 का हमारा क्लोजिंग था। यहाँ पे LKP सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसके अंदर CDSL पे पॉजिटिव आउटलुक दिखाया गया है और बताया गया है किस प्रकार CDSL जो है एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और यही ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अपर लेवल्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो रफली 1710 का एक अपर लेवल दिया गया है। तो 1627 से लेके 1710 का एक अपर लेवल आप पकड़ सकते हैं CDSL पे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल जाए। तो CDSL को भी चाहे वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। अब जरा ये इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस का शेयर फ्राइडे तकरीबन 2.5% टूटा था, 1505 का हमारा क्लोजिंग था। अभी इन्फोसिस की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट सामने आई है। बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी गई है एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा, और इन्होंने जो है इन्फोसिस के शेयर पे अगेन पॉजिटिव आउटलुक दिया है। मैं एक बार अच्छे से ना चेक भी कर लेता हूं वैसे। हाँ, इन्फोसिस पे एक्चुअली एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको ना थोड़ा सा हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। अभी इन्होंने ब्रोकरेज हाउस ने तो थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे दिया है, लेकिन एक बार अगर आप इन्फोसिस का चार्ट ओपन करेंगे ना, आपको पता लगेगा 1 2 3 4 5 6 बारी 1550 के लेवल से इन्फोसिस का शेयर रिजेक्शन ले चुका है। तो 1550 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है इन्फोसिस के लिए। अगर इन्फोसिस 1560 या 70 के ऊपर निकल जाता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7-8% हमें वहां से और देखने को मिल जाए। तो इन्फोसिस पे नजर रख सकते हैं, बस 1560-70 आप मार्क करना, उसके ऊपर जाए तभी थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक बनाना। बाकी मेरी तरफ से डायरेक्ट कोई अपडेट है नहीं, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं, बात करते हैं हमारी अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट GRM ओवरसीज। GRM ओवरसीज का शेयर फ्राइडे के सेशन में 6.5% से ज्यादा भागा, जो कि डेफिनेटली दिखाता है कि कोई बड़ी अपडेट आई है, तभी शेयर के अंदर इतना मोमेंटम आया है। 480 का क्लोजिंग था। अब GRM ओवरसीज ने जो है पॉजिटिव Q2 रिजल्ट्स पब्लिश करे हैं। इसके अलावा बोनस अनाउंस करा है 2:1 के रेशियो से। 2:1 के बोनस का मतलब एकदम सिंपल है, GRM ओवरसीज का एक शेयर अगर आपके पास में है, 2 शेयर्स का आपको बोनस मिलेगा, एक शेयर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3 शेयर में। चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, एट द एंड ऑफ द डे हर एक शेयर पे 2 नए शेयर आपको मिल जाएंगे। बोनस रेशियो अच्छा है। अनाउंसमेंट लेटेस्ट है तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अपकमिंग में है, तब तक के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद में जैसी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आएगी आई विल अपडेट यू। बाकी चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल की एक अपडेटेड और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। टिल देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।